In the previous video, we have already one topic is that secularism. So today we are continuing our last topic, the key features of Indian Constitution, secularism. ये सेक्युलरिज्म क्या होता है, जिसको बेटा हम हिंदी में कहेंगे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, जिसको हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष, इसी को धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो ये वर्ड उस समय नहीं था, याद रखेंगे, ये वर्ड उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। If you have seen the preamble of Indian Constitution, that word is shown in the last line, and that word were joined after 42 amendment of Indian Constitution, that is 1976। वह 1976 में ये वर्ड जोड़ा गया, और वो अमेंडमेंट कौन सा था बेटा? 42 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि भारत एक सेक्युलरिज्म कंट्री है। डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेटिक के बाद रिपब्लिक है, और साथ ही साथ वो कैसे है? सेक्युलरिज्म कंट्री है। इसका मतलब भारत का अपनी नजर में, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे आप देखते होंगे भारत के अलावा कुछ और कंट्री हैं जो अपने धर्म के नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक एज पाकिस्तान क्या घोषित कर देता है कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र है। ऐसे हम कुछ इंग्लैंड में चले जाते हैं, वहाँ पे लग जाता है कि ये क्या है, एक क्रिश्चियन कंट्री है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया वेदर वी बिलोंग टू एनी कास्ट, वेदर अपर कास्ट और लोअर कास्ट, whether we belong to any religions, there are no any effect to the citizens of India, because according to Indian constitutions we are equal in the front of law, because no matter, यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है कि हम किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट में पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम अपने देश में किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, अपने धर्म से संबंधित त्योहारों को मनाने के लिए हम फ्री हैं। क्यों? क्योंकि आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड आवर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए क्या देता है? एक अधिकार देता है, चाहे हम जिस धर्म के हों, हम अपने धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार उसका आचरण करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, उसके अपने धर्म के नियमों को फॉलो भी करेंगे। हमारे लिए इस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसी को हम कहते हैं बेटा सेक्युलरिज्म। इन इंडिया एवरी सिटीजन वेदर he or she belong to any religion and he wants to be a president of India, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं रहता। यदि वो व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट भी बनना चाहता है तो वहाँ ये कोई भी कास्ट रिलीजन मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ हर व्यक्ति, क्यों, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन इंडिया की नज़र में, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म को हम समान अवसर देते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं। इसीलिए इंडिया की वर्ल्ड में पहचान होती है कि भारत एक ऐसा भी देश है जहां भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसी को हम कहते हैं सेक्युलर। यहाँ पे मुस्लिम होता है, वो नमाज भी पढ़ता है, यहाँ पे वो अपने रोजे भी रखता है, यहाँ पर वो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करता है। या हिंदू भी रहता है, वो यहाँ पर अपने व्रत भी रखता है, मंदिर भी जाता है, वो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करता है। यहाँ क्रिश्चियन भी रहता है, वो चर्च भी जाता है। और चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सभी लोगों के लिए समान अपॉर्चुनिटी दी गई है। चाहे वो एक बड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को प्राप्त करने के लिए हो, चाहे वो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए हो, चाहे वो किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हो। यहाँ आपने देखा होगा कि एवरीबॉडी हैव अ राइट टू वोट। प्रत्येक व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार है। क्या मुस्लिम लोगों का वोटर आईडी नहीं है? क्या हिंदू लोगों का नहीं है? या क्रिश्चियन लोगों का नहीं है? क्यों? क्योंकि ये इंडिया है, और इंडिया में हमने अपनी इंडिया को कैसा बनाया है?
सेकुलरिज्म बनाया है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोगों को हमने समान अपॉर्चुनिटी दी है। तो बेटा यहीं पर आपका ये चैप्टर 1 जो सिविक्स का था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो वर्कशीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई जाएगी, वो आप उसको नोट डाउन करेंगे इन योर फेयर कॉपीज में एंड प्लीज सेंड योर फेयर कॉपीज। उसके बाद हम आपकी कॉपी को चेक करेंगे और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर फ्रॉम द सिविक्स चैप्टर नंबर 2। और इसके बाद मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, स्लिप ना हो। अगर कभी बाई मिस्टेक हो भी जाती है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको वो वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी। तो देयर आर ओनली 5 की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू रिमेंबर ऑलवेज दैट फेडरलिज्म, रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट इज फेडरलिज्म, second is parliamentary form of government, the third is separation of powers, and the fourth is fundamental rights, and the fifth is secularism, जिसको हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। That's clear, and thanks for watching and see you in next video with a new chapter, chapter number 2 from the civics in your